रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा, लगता है कि राजस्थान में इसके अलावा और कोई खबर चली ही नहीं रही। हर कोई इस खबर में कूद रहा है और हर कोई जो है वो अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहा है। एक तरफ अब आ गया है रावणा समाज, जो साफ साफ कहता है कि भाई दिक्कत हमें रविंद्र सिंह भाटी से नहीं है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है और ये जो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं ये आवताव में आ गए तो कुछ कर ना दें, इसलिए छोटू सिंह रावणा की सुरक्षा चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं। मामला कुछ नहीं है। छोटू सिंह जी हमारे समाज के हैं और राष्ट्रीय भजन कलाकार है। 2 दिन पहले कोई उन्होंने किसी बच्चे ने पोस्ट की थी, मार्मिक कोई अपील की थी, उसको लेकर कोई कमेंट्स किया था। तो उस कमेंट्स के ऊपर शिव के विधायक आदरणीय रविंद्र सिंह जी ने उनको फ़ोन करके धमकाया है। तो हमने इस संबंध में समाज के पूरे युवा साथियों ने मिलकर बाड़मेर एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि छोटू सिंह भजन कलाकार है, अकेला घूमता है, पूरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान जाता रहता है। रविंद्र सिंह भी युवाओं के बहुत आइकॉन है, उनके भी बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में फॉलोअर है। और 2 दिन से जो फेसबुक और ये इंस्टा पे जो आपस में चल रहा है कमेंट्सबाजी, इसमें कहीं न कहीं युवा कोई आवेश में आकर गलत कदम न उठाए, इसको लेकर हमने बाड़मेर एसपी को ज्ञापन सौंपा। रावणा समाज अपनी जगह है, लेकिन पब्लिसिटी का कोई भी मौका इस पूरी कंट्रोवर्सी में छोटू सिंह रावणा भी छोड़ते नहीं है। वो आके कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी चाहे ट्रंप बन जाए, चाहे वो बहुत बड़े नेता बन जाए, देश में सुर्खियों पे बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे। अरे एजेंडा नहीं चला रहे तो इस बात को, इस विवाद को खत्म क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे शिव की विधायक है, शिव की बात करेंगे, टारगेट अपने आप हो जाएंगे। नहीं, इसमें क्या टारगेट मतलब है? लोकसभा में क्या बोला उनके खिलाफ? कुछ नहीं बोला। विधानसभा के टाइम जब समाज के ऊपर जब तूल उठी, समाज के ऊपर बात उठी, लोगों ने समाज को गालियां देनी चालू की, चाहे वो पूनम राजस्थानी के माध्यम से उन्होंने कमेंट के नीचे जब वो गालियां देनी चालू की तो मुझे प्रतिक्रिया देनी पड़ी। बाकी मुझे उससे क्या मतलब, वो विधायक बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, भगवान करे उनको, मैं तो ट्रंप बने। तो आप क्या वहीं और आगे बढ़े इस खबर में तो यहाँ पर अब राजपूत समाज के कुछ नेता मध्यस्थता करने के लिए भी आ गए हैं कि दोनों को मनाया जाए और कहीं ना कहीं इस विवाद को खत्म किया जाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये विवाद तो मोटे तौर पर एक तरफा लग रहा है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी तो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, उन्हें तो कोई सुर्खियां, कोई पब्लिसिटी चाहिए नहीं, जिसे चाहिए वो सब लोग जानते हैं। तो देखते हैं राजपूत समाज इस पे क्या बोल रहा है। हरिओम। बाड़मेर जिले में लाले 2-3 दिनों भजन गायक छोटू सिंह रावणा और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी रे बीच रे महीनों कोई विवाद होमो आयो है और ये विवाद न ले समाज रा दोनों ही दड़ा हमा खड़ा हो रहा है। तो समाज रे युवाओं मारो आग्रह है ये विवाद नो निजी विवाद रहने दो। दोनों ही भाइयों आग्रह है कि ये विवाद नो यथाशीघ्र समाप्त कराओ। रविंद्र सिंह ये तरीके की बात नहीं कर सके, फिर भी यदि रविंद्र सिंह छोटू सिंह जी ने यदि कोई बात कही है तो समाज रो प्रतिनिधि होने नाते हूँ भाई छोटू सिंह हूँ निजी तौर माते क्षमा प्रार्थी हूँ। ये विवाद नो यथाशीघ्र आप समाप्त करो। समाज रे दोनों ही दड़ों और समाज रे युवाओं, विशेष तौर युवाओं आग्रह आप युवा कर्णधार हो समाज रा और ये विवाद नो समाप्त करने महीनों में और सहयोग करो। समाजों की बात तो एक तरफ थी, लेकिन अब यहाँ महाराज और संत भी कूद पड़े हैं और उनका कहना है कि भाई मैं तो छोटू सिंह रावणा के पक्ष में बोला था और अगर रविंद्र सिंह भाटी को कभी खतरा होगा तो इसी तरह से उनके पक्ष में भी बोलूंगा। भाई किसी को नहीं लड़ना चाहिए, हर कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रहा है इस पूरे माहौल में। हाँ, हमारा वो चेला आया था ना भजन गाने, छोटू सिंह, उसके लिए मैंने कुछ बोल क्या दिया। अभी 2 दिन से पूरे देश में मैं ही चल रहा हूँ। कई कहे कि महाराज क्यों उड़ तो तीर ले, वो क्या करें। जो धर्म के लिए कार्य करता है, चाहे छोटू सिंह जी हो, चाहे हमारे रविंद्र सिंह जी हो, मैं मेरी व्यासपीठ से आज एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान में ये दोनों ही बालक, चाहे छोटू सिंह जी हो चाहे रविंद्र सिंह जी भाटी हो, दोनों ही धर्म को लेकर, प्रकृति को लेकर, राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं।
और जो भाव मैंने छोटू सिंह जी के लिए बोला है मैं स्पष्ट कर दूं, अगर कोई विधर्मी आकर के ये कह दे कि रविंद्र सिंह को गोली मार दूंगा, तो उस दिन भी स्वामी अभयदास यही कहेगा कि रविंद्र सिंह भाटी को मारने से पहले पहली गोली मेरे सीने से गुजरेगी। ये संतों का स्वभाव है, वो अपने किसी शिष्य को, अपने किसी बालक को, अपने किसी भी धर्म से जुड़े हुए किसी धर्मपरायण बंधु को खतरे में नहीं देख सकता, कष्ट में नहीं देख सकता। लेकिन अगर इस पूरे माहौल में थोड़ा सा पुराना जाया जाए, थोड़ा सा पहले जाया जाए, जिससे साबित होता है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट ही है, तो पता चलेगा कि यही छोटू सिंह रावणा एक वक्त पर जबरदस्त फैन हुआ करते थे रविंद्र सिंह भाटी के। इस तरह से हर मंचों पर स्वागत करते थे उनका। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें हमारे मारवाड़ के शेर रविंद्र सिंह जी भाटी साहब। जोरदार ताली बजाकर युवा नेता का अभिनंदन करें। और अब थोड़ा जाने समझें रविंद्र सिंह भाटी के टेम्परामेंट को, कि क्या वो धमकी दे सकते हैं, क्या वो धमकी देते हैं, क्या वो धमकी देने वाले नेता लगते हैं। तो एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 3-4 दिन पुरानी ही एक क्लिप है, जहां पर जो बताया जाता है कि जाट राजपूत तो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन अपने ही यूनिवर्सिटी के एक सीनियर जाट समाज के व्यक्ति के लिए वो किस तरह से पावड़े बिछाते हैं, किस तरह से लाड कोड दिखाते हैं, वो आप इस वीडियो में देखिए। प्रदीप सारो फोन आयो कि कार्यक्रम राखड़ू है, हमें प्रदीप साहब हमारा सीनियर है, मैं हुए चुनाव रे महीना लगभग वॉलेंटियर रूप में मीना काम करता है, तो हमारा सीनियर हमारा बॉस अगर माना कोई क्या राखनी हूँ आप तेरी अनंत गहराइया मीना प्रदीप सारो खूब आभार व्यक्त कराओ कि आप तो लाड और कोड दिनों गोटन की धरती वीरा री सपूता की धरती है, हमारे सरपंच साहब को भी आभार व्यक्त करा, आप समय तो प्रेम दिनों है। प्रदीप साहब आज संघर्ष करे पड़ा, मेहनत करे पड़ा, वो अपना उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और वो आशा करा कि आने वाले समय में प्रदेश ने सभा ऊंचे पायदान तक आप पहुंचो और उबेरे महीना हमारो कोई योगदान सही है, हमारे वास्ते मजबूती में खड़ा मिलागा, ये चीज विश्वास यूनिवर्सिटी का दौर अलग है, तो उस दौर में वैचारिक रूप में मीना हो सके कि मैं सहमत नहीं हुआ, पर फिर भी जो भाईचारो जो प्रेम है उवेरी जो मिसाल कायम करी, उवेरे वास्ते प्रदीप सारो आभार व्यक्त करा और उवेरे बाद आज रे और ये अगले दौर मीना जेब के भी प्रदीप साहब आदेश कर है, प्रदीप साहब बेड़ा मजबूती में खड़ा मिला और यूनिवर्सिटी वाली जो बातचीत जो अधूरी रही थी उन्हें आने वाले समय मीना पूरी करा। हूँ आप सभा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करा, पधारेड़ा तमाम वरिष्ठ जनारो आभार। तो अब मोटे तौर पर आपको सब कुछ स्पष्ट होता है कि क्या पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है और किस तरह से पब्लिसिटी में आने का सारा गेम चल रहा है। इस गेम के साथ साथ आपको एक और वीडियो में दिखाते चले, जहां पर थोड़ा सा छोटू सिंह रावणा किस तरह से पब्लिसिटी के पीछे भागते हैं, इसका आपको एक झलक देखने को मिल जाएगी। जब उन्हीं के एक कॉम्पिटिटर सिंगर ने एक गाना बनाया और उस गाने को यूट्यूब से हटाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया। क्या कुछ ये करते हैं, ये भी जरा सुनिए। अगर ऐसा करने लगे राजस्थान में एक भी यूट्यूब नहीं रहेगा, सब उड़ जाएंगे। इसमें छोटू सिंह खुला बोल रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल में मुझे क्यों नहीं बुलाया, 2 दिन बाद तंग आ गयो, मारो चैनल पूरा उड़ रही है, 5 साल की मेहनत उड़ रही है, लाखों रो नुकसान हो रही है, बैठो रहे, बोला मुझे इंस्टाग्राम पे ये सब रीलें डिलीट कर दे, नहीं तो तेरा पूरा चैनल उड़ाऊंगा और तू किसी काम का नहीं रहेगा, तेरे 5 साल की मेहनत को धूड़ में डाल दूंगा। वही मैंने छोटू सिंह खुद कहो कि मैं एक नहीं और भी उड़ाऊंगा सॉन्ग। तो सारे रंग इस खबर के हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब आप खुद इसमें अपना कहीं ना कहीं डिसीजन लीजिए, कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश इसलिए होती है क्योंकि आप इन सुर्खियों को देखते हैं राजस्थान के विकास में, राजस्थान की सत्ता में, और भी कई सारी बातें हो रही है जो भी आपको देखनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरी खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।